स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूनिट 2 है और रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके अंदर हम ये आर्टिकल कर रहे हैं। तो आर्टिकल क्या है जी, यहाँ तक तो हमने कर लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल, यानी कि ऐसा डेसिमल जिसमें वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, उसमें डिजिट पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट चलते जाएंगे, अनकाउंटेबल डिजिट होंगे, लेकिन वो उनके अंदर कोई रिपीटेशन पैटर्न होगा, वो किसी पैटर्न के तहत रिपीट हो रहे होंगे, तो उनको हम कहेंगे रैकरिंग डेसिमल। इट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट्स इनफाइनाइटली। तो इसके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न होगा, इसमें जो एक या एक से ज़्यादा जो डिजिट्स होंगे बार बार रिपीट्स हो होंगे, ख़ास पीरियड के बाद रिपीट्स हो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 तो 0.3333 अप टू सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे बल्कि चलते जा रहे हैं, लेकिन डिजिट 3 बार बार रिपीट हो रहा है। यानी देखें, डिजिट 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये 1/7 है तो इसमें है 0.14287। फिर देखें यहाँ पर फिर ये रिपीट हो रहा है 14287। तो इसी तरह ये रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ये रिपीट होगा। देखें एक पीरियड के बाद कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद। तो इसका साइकिल, इसका रिपीटिंग साइकिल 6 डिजिट है, यानी कि ये नंबर 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये डिजिट हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट्स हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको कहते हैं रैकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिनके अंदर वन और मोर डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं और अनफाइनाइटली वो रिपीट होते हैं, उनको कहते हैं रैकरिंग डेसिमल्स। एंड ये देखें, ये है 4/11। 4/11 देखें क्या होता है। देखें इसके अंदर ये है आपके पास, सबसे पहले कौन था सबसे पहले था 1/3, 1/3। तो इसके अंदर देखें, ये कैलकुलेटर सिर्फ इतने डिजिट दिखा सकता है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, ये आगे चलते जा रहे हैं, ये एंड नहीं है, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये 1/3 है। तो इसके अंदर देखें 1/7, तो ये है जी 14287। फिर ये देखें, ये आगे और है, इसके आगे कैलकुलेटर की कैपेसिटी इतनी है कि वो इतने डिजिट दिखा सकता है, लेकिन इसके आगे डिजिट और हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह आपके पास है 4/11। देखें 4/11, तो 4/11 के अंदर भी देखें ये डिजिट्स बार बार 0.36363636, इस बार 36 आएगा। तो ये नंबर 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। ये इसका यानी कि रिपीटिंग साइकिल 2 डिजिट्स है, यानी कि 0.36, उसके बाद फिर दोबारा 0.36, फिर 36। तो 2 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.36, तो इसके बाद ये रिपीट हो रहा है फिर दोबारा 36। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल है। सच डेसिमल आल्सो रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर्स। तो ये आपने बात याद रखनी है कि इस तरह के जो रैकरिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दे कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म P/Q, P/Q बिलोंग्स दैट and Q नॉट इक्वल 0। तो हम उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। इट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नाइदर द डिजिट रिपीट्स नॉट टर्मिनेट। तो इसमें कोई रिपीटेशन पैटर्न नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई रिपीटेशन पैटर्न नहीं पाया जाता कि यानी कि डिजिट किसी ख़ास पैटर्न के तहत रिपीट नहीं होते और ना टर्मिनेट होते हैं। तो ये देखें 3.141592, इसमें कोई डिजिट, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहे और ये चलते जा रहे हैं। अनफाइनाइट डिजिट्स होंगे इसके अंदर, अनकाउंटेबल डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहे और उसमें कोई रिपीटेशन पैटर्न भी नहीं पाया जाता।
तो ये इनको कहते हैं नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल। सच डेसिमल रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल ई है, तो ई जो है वो 2.7182518। तो ये इसके अंदर भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। तो ये देखें ई आपके पास, ये ई है आपके पास, यहाँ से ई इसमें नहीं है, कैलकुलेटर में नहीं है ई, लेकिन ई जो है वो इस कैलकुलेटर में नहीं है। ई जो है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहे, बल्कि ये देखें डैश डैश सो चल रहे हैं, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे। इस तरह 2 है, तो ये भी 1.412414213। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिशन का पैटर्न भी इसके अंदर नहीं है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रैकरिंग है। तो ये इरेशनल नंबर है। अब आपके पास एक नंबर है, अब देखें जो डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम एक बार लगाते हैं। अब एक एग्जांपल है इसके अंदर, देखें कि 0.36, ये आपके पास एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल है। और कौन सा है जी, ये आपके पास रैकरिंग डेसिमल है, रैकरिंग डेसिमल। तो इसमें देखें कि इसमें जो रिपीटिशन साइकिल है वो 2 डिजिट है, यानी कि रिपीटिशन साइकिल 2 डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट के बाद इस नंबर में 2 डिजिट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट के बाद दोबारा वही डिजिट रिपीट होते हैं, यानी कि 0.36। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.36, ये 2 डिजिट के बाद, यानी 36 के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है 36, उसके बाद ये फिर 36 एंड सो ऑन। तो इस तरह जो डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर एक बार लगाते हैं। तो ये एक क्या है आपके पास, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें करते हैं लेट x इक्वल टू 0.36, ये बार है। तो इम्प्लाइज दैट कि जो बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है कि ये डिजिट जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें देखें, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 36 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बार बार आ रहे हैं, 2 डिजिट बार बार आते हैं, और ये अनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएंगे 36। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x, इसको मल्टीप्लाई करें 100x और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये है आपके पास 0.36 और सो ऑन। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 ये है जी 0.36। ये है जी आपके पास नंबर 36, फिर आपके पास है जी 36। ये चलता जा रहा है तो इसको 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा 36.3636। तो ये आपके पास आ जाएगा
36.3636 ये आ गया। अब ऐसा करें कि इसको वापस तोड़ के लिखें। ये ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 प्लस .3636 एंड सो ऑन। तो इसको वापस लिखें, ये 36 है तो ये .3636 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं .36। जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा दें ऐसे। तो ये है 100x। तो ये आपके पास x है, ये देखें, ये हमने लेट किया था कि ये x है 0.36 के ऊपर बार, तो ये x है। तो ये हो गया 36 प्लस x, ये है 100x। इस x को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 36। तो ये आएगा 99x इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू 36/99। तो इसको काटें, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको फिर इसको मज़ीद काटें, 4 3 ज़ार 12 और 3 11 ज़ार 33 और 3 4 ज़ार 12। तो ये आपके पास आ गया 4/11। तो ये है जी नंबर आपके पास। तो आपको पता है कि जी यहाँ से पता चला कि 0.36 के ऊपर बार है, तो ये क्या है 4/11। तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो है आपके पास ये P/Q की फॉर्म में है। ये फॉर्म जो है P/Q की फॉर्म में है। इसमें P आपके पास क्या है 4 है और Q क्या है 11 है। तो इस तरह ये क्या है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। ये क्या है P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है, P/Q की फॉर्म क्या है कि ऊपर भी इंटीजर होता है, नीचे भी इंटीजर होता है। तो 4 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये एक रैशनल नंबर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।